जीन पियाजे की थ्योरी समझेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने इसमें किस किस चीज को मान्यता दी? मेंटल स्किल्स, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, थिंकिंग कैसे करता है, परसेप्शन कैसे करता है, डिसीजन मेकिंग। जीन पियाजे ने बताया, जीन पियाजे ने बेसिकली बताया कि बच्चे जो होते हैं वो अपने जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसे अपने एक्टिव बिल्डर्स होते हैं। किसके? नॉलेज के। चिल्ड्रंस आर द एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। बच्चे ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। तो जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला। इसने कहा कि ये एक्टिव होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, खोजशील होते हैं और क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। एक नोट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एज पर पिगेट डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस। पिगेट ने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है? बार बार अप्स डाउन आते रहते हैं, अप्स डाउन आते रहते हैं, एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। चाइल्ड और अडल्ट दोनों की थिंकिंग प्रोसेस सेम होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अमाउंट सेम होती है, उनकी क्वांटिटी भी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट कहा जाता है काइंड इन रिलेटिवली डिफरेंट। उनके प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। बच्चा किसी तरीके से सोचता है छोटी सी बात को लेकर, अडल्ट किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। इसकी 4 स्टेजेस है, उन्हें देख लेते हैं। पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल। इसे गत्यात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चा जो भी कुछ सीखता है अपनी 5 सेंसेस के थ्रू सीखता है। बच्चे के 5 सेंसेस के थ्रू वो जो कुछ भी सीखता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने सेंसेस को टीचर माना है। सेंसेस आर टीचर। जो सेंस ऑर्गन होंगे बच्चे के, वही उसको शिक्षक का काम करेंगे। बच्चा यहाँ पर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसे करता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो बच्चा उसके लिए ही मूव करना शुरू कर देता है, तो इसे बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण यहीं से विकसित हो जाता है। कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन स्टार्टिंग इसी फेज में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन कॉपी करना सीखता है वो। डेफर्ड इमिटेशन। अनुदेशन विलंबित होता है। वो किसी बात को कॉपी तो तुरंत तो कर लेता है, लेकिन वो बाद में उस चीज को भूल जाता है, याद नहीं रहती। ये स्टेज कौन सी थी? सेंसरी मोटर। दूसरी हमारी स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? 2 से 6 साल। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसे प्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं। यहाँ बच्चा एनिमिज्म सीखता है। एनिमिज्म मतलब सजीववाद में बिलीव करता है। सजीववाद वो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वो जैसे उसको आप मारोगे तो अगर उसको चोट लग गई, जिस ऑब्जेक्ट से उसे चोट लगी, अगर आप उसको भी दोबारा से प्रेस कर दोगे तो वो बच्चा जो है वो खुश हो जाएगा कि उसको भी चोट लगी है। यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म आ जाती है, अहम केंद्रिता आ जाती है। उस सम को सम के जैसा सोचने लगता है। वो सोचता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो सामने वाले को भी यही चीज चाहिए। अगर मुझे कार्टून पसंद है तो सामने वाले को भी यही कार्टून पसंद होगा। नेक्स्ट आ जाता है इरिवर्सिबल थिंकिंग। यहाँ पे अपलटावी थिंकिंग हो जाती है। सोचने की जो शक्ति होती है वो वापस इरिवर्सिबल होती है। कैसे? अगर बच्चा घर से स्कूल जा रहा है तो वो वापस स्कूल से घर नहीं आ सकता, क्योंकि वो कैन नॉट बी रिवर्स। वो अपने थिंकिंग को रिवर्स नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाती है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन। वो बच्चा जो है वो किसी चीज को सेंट्रीफाई नहीं कर पाता, केंद्रीकरण नहीं कर पाती, कि इस स्टेज की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग शुरू हो जाती है। लेस थिंकिंग, थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के ही वो तर्क देना शुरू कर देता है। जैसे एक बॉल है, बॉल की शेप और सन की शेप को देख के वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा कि ये बॉल है, ये सन है। वो सन